हेलो वीवर्स, आज हम अपने हैप्पी किचन में मटर की एक नई रेसिपी शेयर करेंगे जो कि अभी तक आपने नहीं बनाई होगी। हम लोग मटर को बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कभी मटर पुलाव बनाते हैं, कभी मटर पनीर बनाते हैं, तो कभी आलू के साथ मटर बना लेते हैं। लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल नई है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने 2 चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, 1 चम्मच हमने सौंफ लिया है, 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है साबुत। हम इसको रोस्ट कर लेंगे। हमको इसको हल्का सा रोस्ट करना है। जब हमारे मसालों से खुशबू आने लगेगी हल्की सी, तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा मसाला, तो हम इसका दरदरा सा एक पाउडर तैयार करेंगे जो कि आगे हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, भुन गया है मसाला हमारा। इसको हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसका पाउडर तैयार करेंगे। इस तरह से हमने 1 चम्मच तेल ले लिया है। तेल को गर्म करने के बाद हम इसमें अपनी सारी मटर डाल देंगे। डाल के हमको इसको करीब 5 से 7 मिनट करीब फ्राई करना है, भूनना है, ताकि मटर सॉफ्ट हो जाए हल्की सी, और जो इसका छिलका है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमको फिर आगे भुनाई कम करनी पड़ेगी। इससे भूनने से फ़ायदा ये होता है कि इसका जो मटर का छिलका है ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो भुनने में जब हम पीसेंगे भूनने के बाद, तो इसमें जो है बहुत आसानी से इसका जैसा हमको दरदरा पेस्ट चाहिए वैसा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए, मटर भुन चुकी है। हमने इसको रख दिया है ठंडा होने के लिए, और ये हमने जो पाउडर लिया था, मसाले लिए थे, उसका पाउडर बना लिया है। उसी जार में हमने देखिए मटर डाल लिया है, ताकि जो हमारे मसाले हल्के से जार के अंदर हैं वो भी इसी में मिक्स हो जाएगा। इस तरह से हमको पीसना है। थोड़ा सा हमको मिक्सर को चलाना है और फ़ौरन बंद कर देना है, और फिर चम्मच से हमको अलट पलट के दरदरा सा पेस्ट बनाना है। देखिए, हमने 1 चम्मच तेल ले लिया है, उसमें आधा चम्मच हींग डाली है और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दिया है। हम इसको 5 से 7 सेकंड के लिए इस तरह से भूनेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, वरना ये सारे मसाले जल जाएंगे। जब 5 से 7 मिनट के सेकंड के लिए जब हम भून लेंगे, तो फिर हमने जो पेस्ट तैयार किया था मटर का, उसको ऐड कर देंगे इसमें, और इस तरह से सारा मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा, फिर हम मसाले ऐड कर लेंगे। इस तरह से देखिए 5 से 7 मिनट हमने करीब पकाया है लो फ्लेम में। ये मटर हमारी बिल्कुल पकना शुरू हो गई थी इस तरह से। अब हमने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। ये 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाला है, आधा चम्मच हमने काला नमक डाला है, और आधा चम्मच हमने नॉर्मल जो हम डेली यूज़ में नमक खाते हैं वो डाला है, और आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है। हमने इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये 1 चम्मच हमने गरम मसाला डाला है, और ये जो हमने मसाला तैयार करके रखा था, कचौरी का स्पेशल मसाला है ये, उसको हमने डाल दिया है। और सारी चीज़ों को डालने के बाद हम मिक्स कर देंगे। इसको हम लो फ्लेम में थोड़ा सा भूनेंगे। अभी और चीज़ें ऐड करनी है। देखिए, हमने ये 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी हमने डाल दिया है। ये 3 से 4 हरी मिर्च है, हमने इसको फाइन चॉप किया है। 1 मुट्ठी धनिया है, इसको डाल दिया है। इस तरह से हमको मसालों को सारे डाल के मिक्स करना है। इसका मसाला हमको बिल्कुल चटपटा सा तैयार करना है, ताकि ये जब हम कचौरी में इसकी फिलिंग करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। नमक और मिर्च जो है हल्का सा आप तेज़ रखिएगा, ताकि जब हमारी कचौरी में हम इसकी फिलिंग करें तो वो जाने के बाद फीका ना रहे, और बिल्कुल अच्छा सा एक मज़ेदार सा एक टेस्ट आना चाहिए खाने पे मसालों का। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब बेसन डाल दिया है। बेसन डालने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि बेसन का कच्चापन भी निकल जाए, और जो उसका मॉइस्चर है मटर का वो भी ख़त्म हो जाएगा बेसन डालने से। इसीलिए हमने बेसन डाला था कि बाइंडिंग के भी काम आएगा और मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा मटर का। तो इस तरह से हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए। जब तक हमारा मटर का पेस्ट ठंडा होगा, तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं। ये हमने 2 कटोरी आटा लिया है। ये करीब आधा किलो मैदा है। हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है,
और आधी चम्मच अजवाइन डाला है। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कचौरी में। तो इस तरह से आप जो है हथेली की मदद से इसको क्रश करके डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा अजवाइन का आता है उभर के। अब हमको इस तरह से मिक्स करने के बाद देखिए मुट्ठी से इस तरह दबाना है और आटे को देखना है। अगर इस तरह से मुट्ठी में आटा बंध जाता है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट डो बन के तैयार होगा। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा एक डो तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमने एकदम बढ़िया सा डो तैयार किया। हमको बहुत हार्ड तो डो नहीं तैयार करना है, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं वैसे ही डो हमको चाहिए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है तो चलिए हम डो को अपने बिल्कुल परफेक्ट रेडी कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया सा डो हमारा चिकना सा रेडी हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। अब हम पहले जो है अपने जो हमने कचौरी का ये मसाला तैयार किया है, इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी फिलिंग कर सकते हैं इसकी, लेकिन लड्डू बनाने से थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने इस तरह से लड्डू बना लिए छोटे छोटे से। ये जब फिलिंग करेंगे तो एक लड्डू उठा के एक उसमें कचौरी में फिलिंग हो जाएगी। तो जब तक हम तेल रख देते हैं गरम होने के लिए। जब तक हमारा तेल गरम होगा तब तक कचौरी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमको लोई लेना है, इस तरह से हमको फैलाना है। हमको बीच से बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है लोई को, बीच में हमको मोटा चाहिए और किनारे से हम इस तरह फैला फैला के पतला करेंगे। बीच से हमको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, वरना कचौरी जो है जब हम फिलिंग करेंगे तो ये फट जाएगी प्रेशर से। तो हमको किनारों से इस तरह से पतला करके फैलाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर हम बीच में इसकी एक देखिए हमने इस तरह से लड्डू रखा है और इसको इस तरह से चारों तरफ से आटे को लेके पैक कर देना है हमको। इस तरह से बिल्कुल भी कचौरी एकदम बढ़िया सी बन के तैयार होगी, बिल्कुल भी फटेगी नहीं, क्योंकि हमने जो डो बनाया था वो बहुत हार्ड नहीं था, सॉफ्ट है। तो जो इसमें हमने फिलिंग की है वो सब बढ़िया सी एकदम सील हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमको हथेली की मदद से कचौरी को फैलाना है। बीच से फैलानी शुरू करनी है ताकि जो हमने फिलिंग की है वो चारों तरफ अच्छे से बराबर बराबर पहुंच जाए, किनारों जो है खाली न रहने पाए। इस तरह से हमने एक साइड से देखिए इस तरह से फैला फैला के किनारों तक पहुंचा दिया है फिलिंग को। अब हमने लोई को पलट लिया है, क्योंकि उस हिस्से में ठीक से हमने फिलिंग कर दी थी। अब हमारा ये पीछे का हिस्सा भी रह गया था, तो इस तरह से फैला लेंगे हम इस तरफ से भी, ताकि जो है बढ़िया से हमारी कचौरी बन के तैयार हो। इसी तरह से हमने अपनी कचौरी सारी तैयार कर लिया है। अब देखिए हमको फ्राई करना है, लेकिन हमको हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। जब हम कचौरी डालें तो बहुत तेज़ी से फ्राई नहीं होने पाए, धीरे धीरे फ्राई होगा तभी ये क्रिस्पी बन के तैयार होगी। इस तरह से हल्का हल्का सा आप जब प्रेस करेंगे तो कचौरी जो है फूलनी शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरह से बढ़िया से फूली फूली गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लिया है। कितनी बढ़िया से फूली फूली कचौरी हमारी तैयार हुई है। देखिए हम अभी आपको काट के दिखाते हैं, एकदम क्रिस्पी है और एकदम बढ़िया से फूली हुई है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइए, बहुत आसान है बनाना, और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराइए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।